नाम अभी सामने आ रहा है, लेकिन इसके साथ शिंदे एक बड़ा चेहरा है। इस पर मैं आपसे एक टेक लूंगी, लेकिन उससे पहले आकांक्षा मैं आपके पास आती हूं। आप बाकी सीटों का जरूर जिक्र कीजिएगा, लेकिन मीनवाइल जैसे ही आपको मौका मिले देवेंद्र फडणवीस की सीट का स्टेटस भी आप मुझे देखकर बताइएगा। इंपॉर्टेंट अभी आपने कौन कौन सी सीट्स को, कौन कौन से कैंडिडेट्स को मार्क कर रखा है और उनका भी प्रेजेंट स्टेटस क्या दिखाता है? बिल्कुल, सबसे पहले झारखंड की बात करेंगे और मैप के जरिए मैं आपको बताऊंगी झारखंड की अभी करंट सिचुएशन किस तरह की है, क्योंकि 81 सीट्स हैं और धीरे धीरे यहां पर जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं चीजें क्लियर हो रही हैं। सबसे पहले देखिए अलग अलग सीट्स पे अगर देखें तो आपको यहां मैप में देखिए धीरे धीरे कलर चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। भगवा कलर जहां पर बढ़त मिलती हुई, अगर अभी आप यहां पर देखेंगे जो जामा सीट है झारखंड की, जहां से सुरेश मुर्मू इस वक्त एनडीए की जो प्रत्याशी हैं वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। उधर लुइस मरांडी जो इस वक्त जेएमएम से प्रत्याशी हैं फिलहाल पीछे हैं। दूसरी, अब आपको कुछ और सीट्स का अपडेट बताते हैं। रामगढ़ झारखंड सीट की अगर हम बात करें तो रामगढ़ में भी आप देखेंगे यहां पर जो एनडीए प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी, वो इस वक्त यहां पर लीड लेते हुए, और साथ साथ यहां पर जो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी है वो अभी पीछे है, जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं। अभी कुछ और सीट्स की भी बात करेंगे, चूंकि जरूरी है आपके लिए यह भी जानना जो अदर पार्टीज हैं जेएमएम की, खासतौर पर अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन से, तो चाईबासा सीट पर अभी आप देखेंगे तो यहां पर जो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी है दीपक बिरुआ, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो हम आपको ये देखिए अलग अलग सीट्स का अपडेट बता रहे हैं इस मैप के जरिए। यहां पर जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं गीता बलमुचु, वो इस वक्त पीछे हैं। इसके अलावा कुछ और सीट्स, गढ़वा सीट की भी बात करेंगे। मिथिलेश कुमार जो कि जेएमएम से प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त यहां गढ़वा सीट में पीछे चल रहे हैं। उधर सत्येंद्र नाथ तिवारी यहां पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड का यह अपडेट अभी शुरुआत में हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ और सीट्स का देखते हैं। धनवार सीट पर भी देख लेते हैं। यह हॉट सीट में से एक है। बाबूलाल मरांडी यहां से चुनावी मैदान में एनडीए से प्रत्याशी। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, निजामुद्दीन अंसारी यहां पर इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं, लेकिन यहां अभी आप देखेंगे तो जो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं वो बाबूलाल मरांडी यहां से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, और जो निजामुद्दीन अंसारी है वो अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं। कुछ और सीट्स की भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप बोरियो सीट की बात करें तो धनंजय सोरेन यहां से जो कि प्रत्याशी है, और लोबिन हेम्ब्रम यहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो है। हालांकि अभी यहां पर धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होगी। इसके अलावा सिमरिया सीट पर भी चलते हैं। सिमरिया सीट पर आप जरा देखिए, यहां पर जो जेएमएम के प्रत्याशी है लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं मनोज चंद्रा, वो अभी फिलहाल यहां से आगे चल रहे हैं। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उज्जवल दास यहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो अभी यहां पर पीछे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे करके एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा डुमरी सीट की बात करते हैं। देखिए अगर डुमरी सीट की हम बात करेंगे तो यहां पर बेबी देवी चुनावी मैदान में है और यशोदा देवी भी यहां पर चुनावी मैदान में, लेकिन अगर जाहिर तौर पर देखा जाए तो जो लीड लेती हुई नजर आ रही है वो जेएमएम प्रत्याशी है बेबी देवी, जो इस वक्त यहां डुमरी सीट से आगे चल रही है। झारखंड का ये अपडेट इस वक्त आपके सामने है। कुछ और सीट्स की बात करते हैं। अगर हम यहां पर जामताड़ा सीट की भी बात कर लेते हैं, यहां पर हालांकि अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें टफ फाइट जरूर देखने के लिए मिल रही है। तो इस तरह से झारखंड का अपडेट इस वक्त आपके सामने है। अब हम आपको झारखंड के बाद महाराष्ट्र की तस्वीर कैसी है वो भी अब आपके लिए समझना जरूरी है। धीरे धीरे आपको यहां पर झारखंड में आप देखेंगे तो यहां पर भी धीरे धीरे जो कलर्स हैं वो चेंज होते हुए आपको नजर आएंगे। जो शुरुआती रुझान अभी यहां से सामने आ रहे हैं, एक एक करके जल्दी से आपको मैं बताती हूं। बुल्ढाना की बात करते हैं। यहां से शिवसेना शिंदे गुट से संजय गायकवाड़ जो कि इस वक्त आगे चल रहे हैं। शिवसेना ठाकरे गुट की अगर बात की जाए तो यहां उनके जो टक्कर है जयश्री शेलके से यहां पर टक्कर है, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है महाराष्ट्र की सीट पर, तो यहां पर आप देखेंगे संजय गायकवाड़ इस वक्त शिवसेना से आगे चलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। कुछ और सीट्स की भी बात कर लेते हैं। अभी देखिए अगर हम कुछ और सीट की बात करें तो आनी से जो इस वक्त आप रुझान सामने आया बीजेपी से, यहां पर आप देखेंगे अगर महाराष्ट्र की भी सियासत को समझने की कोशिश करें तो बीजेपी के लिए यहां से भी गुड न्यूज जरूर दिख रही है। आप यहां से देखिए राजू नारायण तोड़सान जो कि इस वक्त आगे चल रहे हैं, और वही यहां पर एनडीए प्रत्याशी यानी महायुति की अगर हम बात करें। कांग्रेस से यहां पर बात करें जितेंद्र शिवाजी राव इस वक्त यहां पर पीछे हैं, जो कि कांग्रेस के यहां पर उम्मीदवार है। कुछ और सीट की बात कर लेते हैं। नांदगांव की अगर हम बात करें या 40 गांव की अगर हम यहां पर बात करें तो इसका अपडेट भी आप देख लीजिए। यहां पर जो बीजेपी से प्रत्याशी है मंगेश चौहान, वो इस वक्त लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर शिवसेना ठाकरे गुट की बात की जाए, उन्मेष भैया साहब पाटिल इस वक्त यहां पर पीछे चल रहे हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके एक
सीट को लेकर अपडेट आपके सामने। पूर्णिमा, ज्यादा जो रंग नजर आ रहा है फिलहाल तो महाराष्ट्र में भगवा नीला रंग बहुत कम दिख रहा है। यहाँ पर अभी अनडिसाइसिव जो ग्रीन जोन इस वक्त आपको नजर आ रहा है। लेकिन वापस से मैं जब आपके पास आकांक्षा आऊंगी, मुझे देवेंद्र फडणवीस की सीट का पूरी तरीके से हाल और डिटेल में ब्यौरा जानना है। उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रवक्ता ने करारी हार हुई इस बात को मान